राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या केवल मंदिर जाना ही काफी है या प्रभु के चरणों में पूर्ण समर्पण के लिए? मन आए तो मंदिर चले जाओ, ना मन आए तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंतन करो भगवान का। गलत आचरणों का त्याग करो। मंदिर जाते हो, पाप करते हो। मंदिर जाते हो और पाप करते हो। मंदिर जाते हो, चोरी, हिंसा, नशा, व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है। अभी आपने जैसे बताया हृदय देश में भगवान सबके विराजमान, तो ये भी तो मंदिर है। मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इतने नजदीक, इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है। जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? चिंतन। भगवान कहते हैं अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा। अनन्य चित्त होकर भगवान का चिंतन करो, खूब नाम जप करो, मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना है। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से होगा। मंदिर जा रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोस्त दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के कि दोस्त दर्शन कर रहे हो? श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो? तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय, ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, और अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहां दर्शन क्या? बात हमें संभालनी है, अपने हृदय की बात संभालनी। हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहां हो मंदिर में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन ही करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है, तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। महाराज जी, कुछों का ऐसे भाव है, इससे विपरीत घर में तो मन लगता नहीं है कि 5-10 मिनट के लिए अगर मंदिर गए तो कम से कम उतना समय तो साथ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, जाना चाहिए। हमारी बात समझिए, हम निषेध नहीं कहते। हमने कहा यदि आपका भाव नहीं बैठता, आपकी रुचि नहीं बैठती, आप मत जाइए। आप घर में चिंतन कीजिए, भगवान का काम काज करते हुए चिंतन कीजिए। यदि आपको समय मिलता है तो जाइए, दर्शन कीजिए, 4 परिक्रमा कीजिए, 10 मिनट 1 घंटा बैठिए, उनके सामने बैठकर जप कीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन हम जरूरी नहीं है, जरूरी है भगवान का चिंतन करना। भगवान के श्री विग्रह के पास रहते हुए चिंतन गलत है तो लाभ नहीं ले पाएंगे। भगवान के साक्षात्कार करते हुए भी चिंतन सही नहीं तो लाभ नहीं ले पाएंगे। दुर्योधन भगवान को साक्षात देख रहा है, मूर्ति नहीं, साक्षात श्री कृष्ण को देख रहा है, लेकिन चिंतन सही नहीं है तो लाभ नहीं ले पाया, भगवान को भगवान नहीं मान पाया, भगवान से प्रेम नहीं कर पाया, भगवान का कृपा प्रसाद नहीं प्राप्त कर पाया, जबकि भगवान उसके सामने थे। कई बार भगवान उसके सामने हुए दुर्योधन के, लेकिन चिंतन सही ना होने के कारण वो भगवान से लाभ नहीं ले पाया। तो खास चीज भगवान का सामने होना नहीं है, खास चीज है चिंतन। आपका भजन चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा? भजन हो रहा है, चकाचक आप भगवदानंद में डूबे रहेंगे। भजन नहीं हो रहा तो मंदिर में बैठे इधर उधर ताक झांक करेंगे, ठाकुर जी को नहीं देख पाएंगे, ठाकुर जी का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो नाम जप करो, फिर मंदिर जाओ तो देखो कितना आनंद होता है। ठाकुर से आंख मिलाओ, दर्शन करो, परिक्रमा करो, प्रणाम करो, अहोभाग्य सौभाग्य। गुरु जी, भगवान का काम करना जरूरी नहीं है? भगवान का नाम लेके ही चलेगा, काम नहीं करना पड़ेगा भगवान का? कौन सा काम? भगवान ने जो जो हमें सिखाया है, हमें जो जो ऐसे संस्कार दिए हैं। ऐसा कभी प्रवचन में सुना है क्या कि कोई कार्य नहीं करना चाहिए? ऐसे प्रवचन में सुना है क्या कभी? सदैव प्रवचन में यही कहा जाता है कि अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान का नाम जप करो।
अपना काम करते हो, तुम व्यापारी हो, तुम नौकरी वाले हो, तुम किसान हो, अपना कार्य करते हुए भगवान का नाम जप करो। अपने कार्य में कायरता मत करो, अपने कार्य में जो धर्मयुक्त कार्य है उसको करो। अब जैसे आप कोई ऑफिसर हैं, आप घूस ले रहे हैं, आप अधर्म आचरण कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे हैं। आप अपने कर्तव्य का पालन करो, वो आपकी पूजा है। और नाम जप करोगे जिससे तुम्हारा मन शुद्ध होगा और परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो मामनुष्मर युद्ध से भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना, ये तो सदैव यही उपदेश होते रहते हैं। जब उपदेश होते तो यही उपदेश होते। कभी ऐसा नहीं कहा गया कि आप सब काम काज छोड़ दो, ऐसा नहीं कहा गया। हम सब छोड़कर भी बैठे हैं क्या? अपनी दिनचर्या में लगे ना, तो आप भी अपनी दिनचर्या में लगते हुए भगवान का भजन कीजिए जी। महाराज जी, सांसारिक जीवन में फंसा हुआ व्यक्ति मोह माया से क्यों नहीं निकल पाता? उसे हमेशा और ज्यादा पाने की लालसा क्यों बनी रहती? यही माया है, यही माया है भगवान की, कि निकलना चाहे तो निकल सकता है, पर वो निकलना चाहता ही नहीं। इतना सुखद आकर्षण माया का है कि परिणाम में वो दुख देती है, लेकिन आकर्षण सुखद होता है। हम लोग फंसते हैं सुखाकर्षण में और परिणाम वो दुख देती, क्योंकि दुखालयम है, संसार दुखमय है। तो आकर्षण सुखद होता है, रुपया मिल जाए, भोग मिल जाए, सम्मान मिल जाए, नाम हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, ये सब झूठा भाव हमारे हृदय में बढ़ता रहता है। देखो, आपको हृदय की बात बताएं, जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक कहीं कुछ भी ठीक होने वाला नहीं। बारी मथे घृत होए बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पे। यदि आप चिंता से बचना चाहते हो, शोक से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हो, सदैव सदैव के लिए सुखी होना चाहते हो, तो राधा 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 रटो, हमारी बात मानो। ये माया का ऐसा दुखालय है, पूछो मत। जिधर देखो उधर माया अपना तांडव किए हुए है। अब जिस शरीर को हम इतना प्यार करते हैं यही मर जाएगा, जिस घर को इतनी मेहनत से बनाते वो छूट जाएगा, जो बैंक बैलेंस प्राणपण से लग करके हमने एकत्रित किया वो सब छूट जाएगा। यार सोचो जरा इस माया की चाल को, कि तुम्हारे साथ जब तुम्हारा शरीर नहीं जाता तो यहां का कमाया हुआ क्या तुम्हारे साथ जाएगा? यदि नाम जप नहीं किया तो घाटा ही घाटा है। चिंता, दुख, शोक, भय, जन्म, मृत्यु, इससे बचा सकता है भगवान का नाम। जा सुनाम भव भेषज, हरन घोर त्रैशूल। तीनों प्रकार के तापों का नाश करने की सामर्थ्य और संसार रोग की अचूक औषधि प्रभु का नाम। इसलिए खूब नाम जप करो, तुम्हारे अंदर ज्ञान प्रकट होगा कि कैसे हम माया मोह की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मुझे भगवान की तरफ आकर्षित होना चाहिए। हमारे अंदर जब विवेक होता है तो मोह का नाश हो जाता है, और मोह का नाश हुए बिना भगवान में भक्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह संसार की तरफ ले जाता है और विवेक भगवान की तरफ ले जाता है। तो हम नाम जप करें, सत्संग करें, जिससे हमारा विवेक बढ़े, बुद्धि में विवेक जागृत हो और हम मोह से हटे। महाराज जी, कितना कुछ कर लो वो संसार ही अच्छा लगता है महाराज जी। ऐसा माया का प्रभाव है, सुनना है, पढ़ा है, पर फिर भी वही संसार अच्छा लगता है। देखो, पहरेदार अच्छा हो तो सामान सुरक्षित रहती है। नाम पाहरू दिवस निसी, रात दिन नाम का पहरा हो तो माया कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। राम नाम मणिदीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाह सुजियार। यदि अंदर ज्ञान का प्रकाश और बाहर आनंद ही आनंद चाहते हो तो अपनी जीव के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान कर लो। अहो वत्स पचतो गरियान यज्जिभ्यागे वर्तते नाम तुभ्यम। हम ये जीवन भर की अपनी चली हुई बात कह रहे हैं,
शास्त्रों की पढ़ी हुई बात कह रहे हैं, संतों से सुनी हुई बात कह रहे हैं। जिसने भजन किया उसी की सब समस्याएं शांत हो गई। जिसने भजन नहीं किया तो बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। केवल प्रवचन कर लेने से या प्रवचन सुन लेने से इस त्रिगुणमयी माया पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। दैवी माया बड़ी प्रबल है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। जो भगवान की शरण में हो गए, कुछ न जानो, कुछ न समझो, तो आप शुरू कर दो राधा 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 राधा। आप देखना आपके अंदर दिव्य ज्ञान, माया पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको जो सामग्री चाहिए, बल चाहिए, वो आपके अंदर जागृत हो जाएगा। जब तक हम भगवान के नाम का रटन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तो बोलेंगे लेकिन माया के लिए ही, उपदेश करेंगे लेकिन माया के लिए ही, परमात्मा के लिए नहीं। शुद्ध ज्ञान परमात्मा प्रीति प्रकट करता है और अशुद्ध ज्ञान माया में ही प्रीति प्रकट करता है। अशुद्ध ज्ञान वो जिसमें भोगों की लालसा हो, रुपए की लालसा हो, मान प्रतिष्ठा की लालसा हो। जो सर्वात्म भाव से भगवान को समर्पित हो जाता है, परोपकार करता है, उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। हम देखते हैं आपके आर्मी के जवानों को विशेष सम्मान देते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर कष्ट सहकर बॉर्डर में खड़े कर दी जाए, चाहे हिमालय में खड़े कर दी जाए, चाहे तोप के सामने खड़े कर दी जाए, छाती चौड़ी किए हुए हमारे राष्ट्र की सुरक्षा में है। जो जितना त्यागी होता है वही सम्मान के योग्य होता है। साधु समाज में भी त्याग का सम्मान है, वैराग्य का सम्मान है। ये अपने परिवार से दूर रहकर सारे सुखों को राष्ट्र के ऊपर बलिदान करके और ये अपने जीवन को अर्पित किए हुए हैं। अगर हम समाज सुख के लिए, राष्ट्र के लिए, भगवान के लिए जीवन धारण करें तो हमारा जीवन महान हो जाएगा। अन्यथा तो सब निद्रा, भय, आहार, मैथुन इसी में लगे हुए हैं। हर चराचर जीव इसी भोगों में लगा हुआ है। मनुष्यों ने प्राप्त करके यदि इसी भोगों में लगे रहे तो हम क्या लाभ ले पाएंगे। तिनते खरसूकर स्वान भले, जड़ता बस जे न कहे कछुए। आखिरी लाइन है, जर जाओ सो जान की नाथ बिना जो जिए जग में तुम्हारो बिन हुए। भगवान का भजन किए बिना, भगवान की शरणागति के बिना जीवन व्यर्थ है, जीवन किसी काम का नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है, कुछ ज्ञान हो ना हो, कुछ योग्यता हो या ना हो, हम नाम जप करें। नाम जप से हमारा परम मंगल हो जाएगा। सारे तीर्थ नाम में विराजमान है, सारा ज्ञान नाम में विराजमान है, समस्त प्रेम नाम में विराजमान है। भगवत प्रेम जो जितना नाम जप करेगा, लोक परलोक में जो चाहेगा वो उसे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए खूब भजन करो, भगवान का चिंतन करो, परोपकार करो, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जीवन दान देने की सोचो। आज हमारा समाज इतना स्वार्थी होता चला जा रहा है, व्यसनी, व्यभिचारी, इतना भाव बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़ा दुखद है। कोई किसी के साथ अत्याचार कर रहा है, वो वीडियो बना के डाल सकता है, लेकिन उस अत्याचारी को दंड देने के लिए उद्यत नहीं होगा वो। कोई माता बहन की चैन खींच रहा है, वो वीडियो बना रहा है। अरे तुम्हारी आंखों में तनिक भी पानी नहीं रह गया, तनिक भी तुम्हारी आंखों में तेज नहीं रह गया कि ये वीडियो बनाने का समय या उसको बचाने का समय है। एक्सीडेंट हुआ पड़ा है, शीशा खोला, वीडियो बनाया, चल दिया। नहीं, अगर परोपकार नहीं है, परहित की भावना नहीं है, तुम्हारा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ चला गया। भगवान का भजन, राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, माता पिता की सेवा, परोपकार, इसीलिए मनुष्य जीवन की दिव्यता कही गई। दुर्लभो मानुषो देहो, इसे दुर्लभ कहा गया है, देव दुर्लभ कहा गया है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण संगा। उसी माया ममता मोह में फंस करके हम अपने जीवन को नष्ट कर दे तो क्या दुर्लभता रही, क्या दुर्लभता रही इस मानव देह की। निसर्ग मोदी जी, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, जो हमसे पाप या पुण्य होते हैं उसका फल आत्मा को मिलता है या जीव को मिलता है या शरीर को मिलता है? पहली बात तो आत्मा और जीव दो नहीं है, उसी को देहाभिमान के कारण जीव कहा गया, और देह भाव रहित होने पर वही आत्मस्वरूप है। आत्मस्वरूप वही परमात्मा स्वरूप है। ये मन और देह को भोगना पड़ता है। जो देह के द्वारा शुभ अशुभ कर्म होते हैं उनका पुण्य और पाप, आत्मा निर्लिप्त है, मन को भोगना होता है, देह को भोगना होता है, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्लिप्त है, निर्विकार है। हाँ, वो देह भाव को प्राप्त हो गया है, इसी बात के कारण उसको सुख और दुख का अनुभव होता है। यदि वो देह भाव रहित हो जाए तो अखंड प्रसन्नता उसके अंदर है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ब्रह्मभूत आत्मस्वरूप का जिसे ज्ञान हो गया है, बोध हो गया है, वो अखंड प्रसन्नता को प्राप्त होता है। न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती है। भोगना पड़ता है शरीर और मन को, अंतःकरण और देह, पांच भौतिक देह, इसको भोगना होता है। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपके एकांतिक प्रवचन सुनने एवं प्रेरणा से भक्ति भाव, भजन व नाम जप के साथ ग्रस्त के दायित्वों का निर्वहन करते हुए सांसारिक इच्छा रखना आध्यात्मिक कल्याण मार्ग में बाधक है क्या? सांसारिक इच्छाएं भी है और भक्ति मार्ग भी शुरू कर दे। वैसे अध्यात्म का स्वरूप है इच्छा रहित हो जाना, पर हम इच्छा सहित ही अध्यात्म में कदम रखते हैं। अध्यात्म ही हमें इच्छा रहित करता है। सब कोई जो चलता है तो इच्छा सहित ही चलता है, और अध्यात्म का जब रंग छाता है तो इच्छा रहित हो जाता है। तो हमारी जो लौकिक इच्छाएं हैं उनका भी आदर है अध्यात्म में। जैसे भगवान ने कहा, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। तो संकट निवृत्ति के लिए परम सामर्थ्यशाली सर्वांतर्यामी परमात्मा की शरण लेना, अर्थ प्राप्ति के लिए या परमात्मा को जानने के लिए, और परमात्मा प्राप्त हो गए उन्हें ज्ञानी महात्मा कहते हैं। तो 4 प्रकार के भक्त बताए। तो अर्थ आदि या आवश्यकताओं की पूर्ति परमात्मा से कराने के लिए इच्छा रखना, ये कोई विशेष बाधक नहीं है। बाधक है पर विशेष बाधक नहीं है। और बाधक इसलिए है कि मुझे मुक्त होना है संसार से, तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। या भगवान की प्राप्ति करनी है तो हर इच्छा का त्याग करना पड़ेगा। पर अभी भगवान की प्राप्ति की इच्छा जागी नहीं, तो इसलिए जो हमारी वर्तमान की समस्याएं हैं हम वो भगवान से निवेदन कर सकते हैं। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, हमारी इच्छाओं की भी पूर्ति कर देंगे और हमें परमार्थ का मार्ग भी दे देंगे, हमें भगवत प्राप्ति का भी मार्ग दे देंगे। समझ पा रहे हैं आप? अमरजीत जी प्रयागराज से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, मेरा प्रश्न है कि क्या मैं इसी जन्म में अपने माता पिता की सेवा करते हुए भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ? कर सकते हो, इसीलिए मानो देह मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये तो मिला ही है। माता पिता में भगवत भाव करके उनकी सेवा करो और नाम जप करो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर भगवत प्राप्ति करना चाहो तब ना। और यद्यपि संसार को साधन बनाकर भगवान को साध्य बनाना चाहिए, और भगवान को साधन बनाकर संसार साध्य कर रहे हैं। अगर हम संसार मांग रहे हैं तो भगवान को साधन माना और संसार को साध्य माना, जबकि होना ऐसा चाहिए कि संसार की सब भोग सामग्री साधन बन जाए और भगवान हमारे साध्य बन जाए। तो लक्ष्य तो माता पिता की सेवा करके, समाज की सेवा करके, नाम जप करते हुए हम पूर्ण कर सकते हैं। पर लक्ष्य हमारे अंदर बने तब ना कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। प्रबल इच्छा हो जाए अंदर से कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी। जैसे भूखा आदमी केवल भोजन चाहता है, प्यासा आदमी केवल पानी चाहता है, ऐसे मैं भगवान को चाहूं, ऐसे मैं प्रभु से प्यार करूं, ऐसे मैं प्रभु के लिए तड़पने लगूं। इसके लिए खूब नाम जप करो, माता पिता परिवार समाज जिसकी भी सेवा करो, सब में भगवान विराजमान है, ऐसी भावना करो। मयंक जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, संसार से आसक्ति कैसे हटाएं?
भगवान में आसक्ति होने पर संसार की आसक्ति स्वयं नष्ट हो जाती है। भगवान में आसक्ति करने के लिए भगवान का नाम जप, भगवान की लीला कथा सुनो, भगवान की सेवा करो, भगवान के भक्तों की सेवा करो, भक्तों का संग करो, तो इनकी कृपा से संसार की मलिन आसक्ति भगवान में निर्मल आसक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ एक कमेंट राधे राधे जरूर करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राधे राधे और राधा नाम जाप करें बस।